और अभी मार्च का ट्रैफिक देखो 1.6 मिलियन। अगेन मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा देख लो। मार्च का जो ट्रैफिक बता रहा है 1.6 मिलियन। देख सकते हो यहाँ पे 0 ईयर 84 डेज। हालांकि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 84 डेज हुआ है। हेलो ब्लॉगर्स, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों आज एक ऐसा केस स्टडी आपको दिखाऊंगा, आप सबका होश उड़ाने वाला है, क्योंकि ना ही कोई एक्सपायर्ड डोमेन है ना ही कोई जादू है। यहाँ पे ओनली 84 डेज ओल्ड डोमेन, उस पे 1.6 मिलियन का ट्रैफिक है, जिससे कि मैंने थंबनेल पे मेंशन किया है। और आज आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा और उसका केस स्टडी करेंगे कैसे उसने किया और आप लोग कैसे कर सकते हो, वो आपको आज सीखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम और ये इंटरेस्टिंग एंड शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। और इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं। अभी दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। अभी मैं आपको रियल डेटा दिखाऊंगा, वो डोमेन दिखाऊंगा, वो वेबसाइट दिखाऊंगा कि भाई कैसे एक 84 डेज का वेबसाइट इतना अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहा है, यानी कि मिलियंस पे। ना ही कोई एक्सपायर्ड डोमेन है, ना ही कुछ ज़्यादा खास है, ठीक है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और कौन सा स्ट्रेटेजी ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो प्रैक्टिकली यहाँ पे केस स्टडी के दौरान हम लोग समझेंगे। और आप लोग कोशिश करना समझने के लिए, अगर कुछ डाउट रहा तो पूछना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले डोमेन का डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है DAPA चेकर। सबसे पहले कैप्चा को फिल करना पड़ेगा, रिकैप्चा, देन चेक DAPA पे क्लिक करता हूँ। अभी आपके सामने सारा का सारा डेटा आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे डोमेन को हाइड कर रखा है थोड़ा सा सस्पेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो DA जो है जस्ट 10 है और PA जो है जस्ट 24 है। उसके बाद टोटल बैकलिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली इस वेबसाइट से हमें बैकलिंक का पता नहीं चलेगा, इसलिए बैकलिंक पे यहाँ पे हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत बैकलिंक बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद मॉज ट्रस्ट जस्ट 2 है। उसके बाद स्पैम स्कोर कम है, लेकिन भाई रैंकिंग एंड स्पैम स्कोर के साथ कोई लेना देना डायरेक्टली है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखोगे भाई मेन जो चीज़ है एज, यानी कि डोमेन यानी कि वेबसाइट का एज कब से है। देख सकते हो यहाँ पे 0 ईयर 84 डेज। हालांकि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 84 डेज हुआ है। लेकिन अगर आप आगे चेक करोगे, 1 साल के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा डेट को भी देख लेना, अदरवाइज आप बोलोगे भाई आपने झूठ बोल दिया। तो थोड़ा डेट भी देख लेना। आज का डेट में जब ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, आज ये अप्रैल 10 तारीख, ठीक है। और अप्रैल 10 2023 में इस डोमेन का एज है तो 84 डेज, ठीक है। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा भाई, मैं थोड़ा आपको क्विज का डेटा भी दिखा दूंगा, ताकि आपको फेक ना लगे। क्विज में एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट 4 मिनट पे ही अपडेट हुआ है, क्योंकि मैंने रिसेंटली चेक किया था। और अभी देख सकते हो रजिस्टर्ड ऑन डेट, देख सकते हो भाई 16 जनवरी 2023 को रजिस्टर्ड हुआ है ये डोमेन, और एक्सपायर्ड होगा 2024 जनवरी 16 को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वेबसाइट कौन सा है, ठीक है। तो वेबसाइट देखने के लिए आप लोग सीधे अभी देख सकते हो, आपके सामने है chartgpt5.com। और ये वेबसाइट का इंटरफेस आप लोग थोड़ा देख लो। यहाँ पे लोगो वगैरह इसने कुछ लगाया नहीं, और खुद देखो थोड़ा इंटरफेस इस तरह का बना है। थोड़ा सा यूनिक इंटरफेस है, क्योंकि अगर भाई लाखों में मिलियंस में ट्रैफिक चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर हम सबकी तरह एक सिमिलर टाइप का बना देंगे तो हमारे में यूनिक कुछ नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो ना। तो जब यूनिक कुछ नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं, गूगल हमें प्रायोरिटी इतना देगा नहीं। एक्चुअली क्या है ना, जो डिजाइनिंग का वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं हम लोग, आप उसको समझने के लिए कोशिश करो, और चीज़ों को समझ के अपने हिसाब से थोड़ा बदलने के लिए, अपने चेंज करने के लिए कोशिश करो, जिससे कि अच्छा होगा, गूगल आपको थोड़ा प्रायोरिटी देगा। अगर आप सबके जैसा एक तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो गूगल आपको क्यों प्रायोरिटी देगा, खुद समझो। इसलिए थोड़ा आपको यूनिकनेस लाना पड़ेगा अपने वेबसाइट्स में, खुद से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इंटरफेस हम लोग देख लीजिए। इंटरफेस कुछ इस तरह का है, और ये एक स्पेसिफिक माइक्रोनिच ब्लॉग है जो कि चार्ट जीपीटी पे बेस्ड है। अब इसका ट्रैफिक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर हम लोग इसका सिमिलर वेब का डेटा दिखेंगे, खुद देखो, ये जो वेबसाइट अभी शुरू हुआ है, देखिए जनवरी में 0 ट्रैफिक था। जनवरी में, जबकि जनवरी 16 के बाद से ही शुरू हुआ है, जनवरी में इस पर 0 ट्रैफिक था। और फरवरी में देख सकते हो, फरवरी में पहुंच गया 35,000 पे। और अभी मार्च का ट्रैफिक देखो 1.6 मिलियन। अगेन मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा देख लो। मार्च का जो ट्रैफिक बता रहा है 1.6 मिलियन। हाँ, ऐसा भी है कि भाई एग्जैक्टली जो बता रहा है ट्रैफिक इतना नहीं होगा, लेकिन अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहा है ये साइट, क्योंकि
जितना दिखाता है एग्जैक्टली उतना एक्यूरेट होता नहीं, लेकिन सिमिलर टाइप का होता है, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशन में वेरी करता है, कुछ कुछ कंडीशन में बिल्कुल भी फेक हो जाता है ये डेटा, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। तो समझ सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी का ट्रेंड इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था भाई। वर्ल्ड वाइड लेवल पे चैट जीपीटी ट्रैफिक आ रहे थे, सब हर कोई चैट जीपीटी पे वीडियो बना रहा था, हर कोई चैट जीपीटी को एक्सेस कर रहा था, और अभी भी कर रहे हैं। दैट्स वाई इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर आपने ऐसा देखा, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये जो वेबसाइट है, अभी आप खुद देखो, इसका मैंने साइट मैप ओपन कर रखा है, क्योंकि देखो कोई वेबसाइट कब से काम कर रहा है, कितना आर्टिकल डाला है, उसको समझने के लिए हमें उसका साइट मैप को एक्सेस करना होता है। और मैंने यहाँ पे साइट मैप को ओपन किया है भाई, यहाँ पे टोटल 43 आर्टिकल्स है। जस्ट कितने दिनों में, 3 महीना नहीं हुआ है, 43 आर्टिकल है, जो कि फिर भी मैं कहूँगा कम है। लेकिन अभी के टाइम पे लोग क्या करते हैं भाई, एक साल के अंदर 40 आर्टिकल में नहीं डालते, क्वालिटी आर्टिकल। देखिए, अगर आप आज के टाइम पे ब्लॉगिंग करने के लिए आ रहे हैं, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि हाई क्वालिटी आर्टिकल कैसे लिखे। अगर आपका हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तभी आप लोग रैंक कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। आप इस वेबसाइट को देख रहे हैं, इसका कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी है, मैंने खुद देखा है। और ऐसा नहीं कि मैंने हर एक आर्टिकल को देखा है, जो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं मैंने उनको चेक किया है, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कि एक रैंकेबल कंटेंट है। तो आप लोगों को भी सेम कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुद देखो भाई, 43 यूआरएल्स है, और स्क्रॉल डाउन करें तो जो सबसे नीचे वाला यूआरएल देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट पब्लिश यहाँ पे हुआ था, वो यहाँ पे हुआ था 2023 को, मतलब 2023 जनवरी 23 को पब्लिश हुआ था। जनवरी 16 में डोमेन को खरीदा गया, और जनवरी 23 में पहला पोस्ट इस पे पब्लिश किया गया। और उसके बाद अब मज़ेदार चीज़ और एक देखो, यहाँ पे 12 फरवरी को एकदम से 5 पोस्ट आया, ठीक है। उसके बाद मार्च 4 को एक पोस्ट आया, और खुद देखो मार्च के महीने में ही इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट लिखा गया है, और उसके बाद अप्रैल में कुछ कंटेंट लिखा गया है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है भाई, ये खुद समझो चीज़ों को। एक लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई हम एक ब्लॉगर बना रहे हैं, तो अब 10, 20, 30, 40 आर्टिकल डाल देंगे तो चल जाएगा। भाई इतने से नहीं होता है। और ये ब्लॉग में आज हम देख रहे हैं 43 यूआरएल्स है, लेकिन ये आगे इतना नहीं रहेगा, ये भी और भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनका ट्रैफिक और भी बढ़ेगा। तो आप लोगों के भी सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा डिटेल्स, यहाँ पे 43 यूआरएल्स यानी कि 43 पोस्ट हुआ है, और शुरू हुआ है जनवरी 23 से, ठीक है, 2023 से। और उसमें एक ही पोस्ट पब्लिश किया गया था, उसके बाद फरवरी 12 तारीख से पोस्ट रेगुलरली पब्लिश हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, सेमरस पे डेटा देखेंगे, क्योंकि वो टूल क्या कहता है, वो भी थोड़ा लेजिट टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल रखा है डेटा, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको सही डेटा अगेन दिखेगा, देख सकते हो लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि डेटा आपको दिखेगा chartgptfire.com, देख सकते हो इसका जो डेटा लाटेस्ट डेट पे 9 अप्रैल पे, यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बता रहे हैं भाई 38,000। अभी आप बोले कि भाई आपने यहाँ पे दिखाया ट्रैफिक सेंटर में पे 1.6 मिलियन, लेकिन ये वेबसाइट का ट्रैफिक सेमरस पे इतना कम क्यों है? तो सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट समझो। जो ये सेमरस, आरएफ जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल होते हैं, वो लोग इमीडिएटली कोई कीवर्ड का सर्च पोटेंशियल, सर्च वॉल्यूम पता नहीं लगा सकते हैं। अगर इनको पता चल जाता तो हम आंख मूंद के इनको ऊपर भरोसा कर लेते हैं। वो डेटा यहाँ पे नहीं होता है। और सिमिलर वेब जो कि आपको यहाँ पे डेटा दे रहा है, वो क्या करता है, वो रियल टाइम का डेटा थोड़ा देता है कि अब अभी के टाइम पे इस पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक हुआ है या फिर आया था, उस बेसिस पे होता है। और अगर आप खुद मानो, अगर सेमरस आपको दिखाएगा अभी इस पे 38,000 ट्रैफिक है, तो इसी हिसाब से कुछ दिन के बाद आप सेमरस के अंदर आके देखेंगे, ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे रैंक कर रहा है, ये वेबसाइट चैट जीपीटी वेबसाइट, चैट जीपीटी लॉगिन, ये देखिए इनका वॉल्यूम कम दिखा रहा है, लेकिन इनका वॉल्यूम कुछ दिन के बाद सेमरस के अंदर ही लाखों में हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद इसका भी ट्रैफिक ऊपर दिखेगा आपको, क्योंकि जो सेमरस आरएफ जैसे टूल्स है वो इमीडिएटली डेटा को अपडेट नहीं कर पाते हैं, टाइम लगता है उनको डेटा को अपडेट करने के लिए, इसीलिए सेमरस में कम दिख रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे ऑथोरिटी स्कोर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सेमरस 5 है, और यहाँ पे बैकलिंक 787 है, और रेफरिंग डोमेन मतलब 43 है, ये आप देख सकते हो। जस्ट रेफरिंग डोमेन 43 है, यानी कि हाई क्वालिटी 43 बैकलिंक यहाँ पे इस वेबसाइट को मिला है। हाई क्वालिटी भी कह नहीं सकते क्योंकि बैकलिंक देखेंगे तभी पता लगेगा किसका क्वालिटी कैसा है,
लेकिन जस्ट मान के चलो 43 डोमेन से हमें बैकलिंक मिला है। अभी के टाइम पे आपको बैकलिंक पे फोकस नहीं करना है, रेफरेंट डोमेन पे फोकस करना है कि कितने सारे यूनिक डोमेन से आपको बैकलिंक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है बजाय बैकलिंक्स का। जैसे कि अगर यहाँ पे 1 लाख बैकलिंक होगा और वो भी एक वेबसाइट से होगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो स्पैम कैटेगरी में आ जाएगा। ये बेहतर है हर एक वेबसाइट से एक एक बैकलिंक, ठीक है। तो अभी बैकलिंक का कंसेप्ट छोड़ते हैं, अभी समझते हैं एक्चुअल में ये वेबसाइट क्यों रैंक किया है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक कैसे लिया है, और आप लोग इससे क्या सीख सकते हो, आप लोग इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो बहुत समझना जरूरी है। तो यहाँ पे खुद देखो, ये जो वेबसाइट है ये एक माइक्रोनिच वेबसाइट है, माइक्रोनिच वेबसाइट। अगर आपको आइडिया नहीं है माइक्रोनिच वेबसाइट के बारे में, ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे आ जाओ और इसके रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आपको बहुत सारे मिलेगा। देखो यहाँ पे माइक्रोनिच कोर्स, इसके अंदर मैंने बताया निच रिसर्च कैसे करना है, वेबसाइट को सेटअप करना कैसे है, और एसीओ कैसे करना है, प्रॉपर गाइडेंस आपको इस पे मिल जाएगा। देखो समझो माइक्रोनिच, ठीक है। तो पॉइंट ये कि यह एक माइक्रोनिच था और एक ट्रेंडिंग टॉपिक था। एक तो माइक्रोनिच है, दूसरा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे लोग इमीडिएटली आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ पे आ रहे हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो कि चैट जीपीटी पे काम कर रहे हैं और रैंक ले रहे हैं। लेकिन अभी आप शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी का ट्रेंड धीरे धीरे गिर रहा है, ठीक है, और इस पे कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको इसी टाइप पे नहीं, कुछ दूसरे टॉपिक पे आप काम कर सकते हो। समझ पा रहे हो ना। लेकिन इसको समझो, ये वेबसाइट का रैंकिंग का फैक्टर अच्छे से समझ लो। पहला फैक्टर था माइक्रोनिच वेबसाइट है, और इस पे जितना सारा कंटेंट आपको मिलेगा सारा का सारा चैट जीपीटी बेस्ड कंटेंट है, यानी कि कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। माइक्रोनिच सिंगल फोकस टॉपिक है, आपको वो भी करना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई इस पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था। कैसे? क्योंकि चैट जीपीटी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका ट्रेंड भी खत्म हो रहा है। तो आप खुद समझो, रैंक करने के लिए आपको चाहिए एक क्विक ट्रेंड टॉपिक। और थर्ड पॉइंट था कि भाई इस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, गूगल के पास कुछ डेटा ही नहीं था। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट ओपन एआई को छोड़ के गूगल के पास कोई ब्लॉग का डेटा नहीं था, जिसके चलते ये इशू हुआ है। जिसके चलते जो भी वेबसाइट प्रॉपरली काम किया, प्रॉपरली मेंटेन किया, उनको रैंक मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 कंडीशन डिस्कस की है। पहला तो एक माइक्रोनिच ब्लॉग है, दूसरा यहाँ पे ये क्या है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक था, तीसरा इस पे कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, और चौथा नंबर पे आता है इनका कंटेंट क्वालिटी। कंटेंट क्वालिटी अगर आप देखोगे बहुत अच्छा है, कंटेंट लिखने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जो एक ऑडियंस को चाहिए वो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो इसी हिसाब से आपको ये भी, जब भी आप अपना वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ऑडियंस को क्या चाहिए फोकस वो करो। देखो मैंने बहुत सारे वेबसाइट देखा है जो चैट जीपीटी पे काम किए हैं, लेकिन किसी ने भी टॉप पे लॉगिन बटन नहीं दिया है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो लोग यहाँ पे सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए अभी हियर लॉगिन, सीधे पहुँच गए ओपन एआई पे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 पेज बनाया जिससे कि इन्होंने लॉगिन के लिए ऑप्शन रख दिया, सीधे सीधे कोई लॉगिन कर सकता है। लेकिन मैंने बहुत सारे साइट देखा है, उन्होंने आर्टिकल पे आर्टिकल डाला है, लेकिन लॉगिन का ऑप्शन पहले नहीं दिया है, जो कि एक यूजर फ्रेंडली नहीं है। यूजर को अगर लॉगिन करना है चैट जीपीटी पे तो वो जाएगा, आर्टिकल पढ़ेगा, उनको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं होता है, कभी कभी वो वापस भी चले जाते हैं, बाउंस रेट बढ़ जाता है। लेकिन इन्होंने प्रॉपर यूजर के अकॉर्डिंग इस कंटेंट को बनाया, दैट्स वाई इनका कंटेंट रैंक किया। बहुत सारे वेबसाइट ने काम किया था, लेकिन यही वेबसाइट इतना वो कैसे किया, इसीलिए किया है कि इन्होंने यूजर को फोकस किया। आप खुद देखो, सबसे पहले इन्होंने लॉगिन का बटन रखा ताकि इनका यूजर कभी बाउंस बैक ना हो। इन्होंने प्रॉपरली आर्टिकल लिख के अपना जो बाउंस रेट को गिराया, और जैसे ही बाउंस रेट मेंटेन हुआ, गूगल को लगा हाँ ये वेबसाइट वैल्यूएबल वेबसाइट है, क्योंकि इस पे कोई लोग वापस नहीं जा रहे। समझो, ठीक है। तो ये था चौथा एंड इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कंटेंट इज किंग। कोई भी वेबसाइट रैंक कर रहा है तो कंटेंट मैटर करता है, और इस वेबसाइट का सबसे ज्यादा पावर इसका कंटेंट पे है। और दोस्तों अभी तक हमने क्या किया भाई, कीवर्ड रिसर्च पे बहुत सारे वीडियो बना दिया, और यहाँ पे ब्लॉगिंग कोर्स पे भी हम लोग आगे चले गए, कीवर्ड रिसर्च खत्म कर लिया। लेकिन अब टाइम है कि भाई वीडियो आए कंटेंट राइटिंग,
क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, ऑफ पेज एसईओ पे भी डिमांड है कि भाई वीडियो बनाओ, लेकिन भाई ऑफ पेज एसईओ करने से पहले हमें ऑन पेज एसईओ करना है। मैंने बहुत सारे लोगों का वेबसाइट रिव्यू किया, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखते हैं। लेकिन भाई ब्लॉग बना के भाई बोल रहे कि इस पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। अब भाई ट्रैफिक चाहिए तो आपको प्रॉपरली वेबसाइट को बनाना पड़ेगा, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, देन कुछ उम्मीद कर सकते हो। तो अगर आप लोग रियली इंटरेस्टेड हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि हाई क्वालिटी एंड ऑन पेज एसईओ करके कंटेंट कैसे लिखा जाए, कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं भी चाहता हूं आप लोग ये सीखो, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ऑन पेज एसईओ करके हाई क्वालिटी कंटेंट लिखोगे तभी आपको वैल्यू मिलेगा। ये चीज़ सीख लोगे तो सारा का सारा काम खत्म, ठीक है। और उसके बाद ये जो वेबसाइट रैंक किया है, कंटेंट तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑफ पेज एसईओ यानी कि बैकलिंक्स। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जो 43 वेबसाइट से बैकलिंक मिला है, जो टॉपिक पे कंपटीशन ही नहीं है उस पे भी उसको 43 बैकलिंक मिल गया, तब तो जादू ही हो गया, खुद समझो। इसी तरह आपको भी काम करना है। तो यहाँ पे मोस्टली पांचों फैक्टर मैंने आपको बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अच्छे से समझ लो, अगेन बता रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। माइक्रो निच, ट्रेंडिंग टॉपिक, देन इस पे कंटेंट बहुत कम था, और चौथा था हाई क्वालिटी कंटेंट, और पांचवा था यहाँ पे बैकलिंक यानी कि ऑफ पेज एसईओ। ये पांचों पॉइंट मिलके इस वेबसाइट का ट्रैफिक बूम किए। अगर आप लोग भी ये पांचों पॉइंट को फोकस करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आई थिंक आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ये वेबसाइट को आप लोग खुद भी चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो इनका कंसेप्ट। और एक चीज़ लोग साथ पूछ रहे होंगे कि डाउट होगा कि इस पे अप्रूवल है कि नहीं, तो भाई मैंने यहाँ पे एडसेंस को ब्लॉक कर रखा था, एड कोड को। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ भाई ट्रैफिक यहाँ पे देख सकते हो खुद। एक्सटेंशन को ब्लॉक करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पे गूगल एड्स का आर्ट लगा हुआ है, गूगल एडसेंस का आर्ट। और ये मैंने देखा था, ये गूगल एडसेंस का नहीं, इजोइक का आर्ट लगाया गया है ताकि थोड़ा अच्छा कमाई हो। लेकिन इजोइक का आर्ट लगाने से सिर्फ एक मतलब नुकसान होता है भाई, वेबसाइट के हर जगह में आर्ट दिखेगा, देख सकते हो हर जगह में आर्ट। भाई कहीं पे मतलब स्पेस बचेगा ही नहीं ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा यूज़र के हिसाब से थोड़ा सही नहीं है इजोइक, अदरवाइज अर्निंग के हिसाब से थोड़ा सही सोच सकते हो। लेकिन स्टिल मैं आज तक तो भाई इजोइक नहीं किया हूँ यूज, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट और ये था वेबसाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि अगर फेक वेबसाइट मिलियंस पे ट्रैफिक ग्राब कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग आइडिया क्यों नहीं लगा सकते हैं। भाई खुद को मोटिवेट करो। मोटिवेशन के लिए सिर्फ अर्निंग प्रूफ के पीछे मत भागो, भाई खुद से खुद को मोटिवेट करो। अगर कोई दूसरा बंदा कर पा रहा है, अगर ये वेबसाइट रैंक करके इतना ट्रैफिक ले रहा है, तो हम लोग भी तो कर सकते हैं। सिर्फ अर्निंग प्रूफ के पीछे भागोगे, अगर अर्निंग तुम्हारा नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। अपना फोकस हमेशा रैंकिंग के पीछे रखो। अगर मैं टॉप 1 पे रैंक कर गया तब अर्निंग तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अर्निंग के पीछे फोकस मत रखो, रखना है तो रैंकिंग के पीछे फोकस रखो। एक बार रैंक पे पहुंच गए तब तो बहुत मजा ही आ जाएगा भाई। रैंक मतलब ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब पैसा, बस इतना ही है। बस यही कहना चाहूंगा। तो आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आप रियली चाहते हो कंटेंट राइटिंग पे वीडियो आए तो डेफिनेटली कमेंट करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।